रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सलैरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाप खैर से होंगे। आज अलीमा खान साहबा ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पीडीए की तमाम क़यादत मौजूद थी और यूँ लग रहा था जैसे वो यानी कि अलीमा खान साहबा जो है वो मुकम्मल तौर पर अब वो एक्टिव हो चुकी हैं और पार्टी के मामला भी वो खुद देखेंगी। और इससे पहले कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हाँ, वो उन्होंने यानी कि एक बहुत यानी कि संजीदा अंदाज से और बहुत एक ग्रेवी का अंदाज से और ऐसे लग रहा था जिस तरह यानी कि वो खान बोल रहा है, यानी कि इमरान खान की जो बहन अलीमा खान है वही ज़बान बोल रही थी, वही बातें कर रही थी और वही अंदाज़ था, वही जोशीला अंदाज़ था, वही गरज थी, वही चमक थी जिस तरह इमरान खान की होती है। और यानी कि एक आप कह लें कि ये कौम के लिए खुशखबरी भी थी कि उन्होंने जो सुनाई कि जिस तरह के पहले खान साहब के जो केसेस हैं वो अदालतों में केसेस नहीं लगाए जा रहे थे, यानी कि तारीख पे तारीख दी जा रही थी और अब से किस दो भी तारीख दी, एक मुलाकातें नहीं करने दी जा रही थी ताकि ये केसेस नहीं यानी कि लगाए जा रहे थे। मगर अब उन्होंने यानी कि खान साहब केस लगाए हैं और 5 जून जो यानी कि ईद से पहले की रिहाई की बातें हो रही थी वो सिर्फ एक फेक था, प्रोपेगेंडा था। जिस तरह के पहले यानी कि एक तरीके से जब भी ऐलान तजारी करती है उसी वक्त यानी कि कोई ना कोई सोशा आप कह लें तो निकलता है कि जी डील हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स चंद व्यूज़ के लिए कह रहे थे जी खान साहब ईद से पहले आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। खान साहब इस दफ़ा भी ईद जो है वो जेल में गुजारेंगे। सिर्फ ये हुआ है और ये भी अब से गनीमत समझें कि खान साहब की जो केस लग गए हैं अलीमा खान साहबा ने यानी कि अपनी जो मीडिया का टॉक कर रही उसमें यानी ब्रिस्टर गोहर साहब को मुखातब किया और हंसते हुए कहा कि जी ब्रिस्टर गोहर साहब कह रहे हैं कि जी 5 तारीख को खान साहब बाहर होंगे या इससे पहले तो कोई ऐसी खुशखबरी है तो आप हमें बता दें। और सहाफ़ी ने कहा कि इनसे पूछें ऐसे तो ब्रिस्टर गोहर का फ़ौरन कहा जी मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि 5 तारीख तक केस लग जाएंगे। तो चलो केस लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, और आज उन्होंने यानी कि बहुत एक गुस्से में आप कह लें, कड़कदार आवाज़ में कह लें कि उन्होंने बात की। उनके साथ अली गंदापुर भी थे। जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी राना सनाउल्लाह ये कहता है कि हम इनको आने नहीं देंगे, इस दफ़ा अगर आए तो हम जाने नहीं देंगे या हम उनको मारेंगे, तो यानी कि जो अब जो अली गंदापुर से देखा वो पहले वाला नहीं बल्कि वो बदला हुआ था कि जो कल खान साहब ने यानी कि काफ़ी दान दबत की और यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लीडरशिप है उनको वार्निंग दी कि अपने सफ़र दुरुस्त कर लें और जो डबल विकेट खेल रहे हैं वो पार्टी से बाहर चले जाएँ। तो अली गंदापुर साहब ने कहा जी अगर ये गोलियाँ मारेंगे तो फिर हम भी असला लेकर आएंगे और फिर हम भी असला ले आएंगे। और उन्होंने बड़ा वाजिया और दो तोक यानी कि एक अलीमा खान साहब ने भी और एक वाजिया तेज़ बातें की जिसको मंसूर अली खान जैसे जो एंकर है जो एक सहाफ़त नहीं बल्कि आप कह लें कि किसी एक मखसूस सियासी तोले की, मखसूस सियासी जमात की वो नुमाइंदगी करते हैं। क्योंकि जो सहाफ़ी होता है वो नुमाइंदगी नहीं करता, वो बल्कि सहाफ़त करता है और वो न्यूट्रल होता है। वो जो हक़ाइक़ होते हैं वो अवाम तक लेकर आता है। मगर मंसूर अली खान साहब जो एक कुछ अर्से से एक मखसूस तोले की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा वावला क्या जी तल्ले कर रहे हैं, मिंदे कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं जी हमें बताएं क्या काम का क्या खिदमत कर सकते हैं। बल्कि उन्होंने कहा जी हमने आपका बिगाड़ा क्या है, अब हमें बताएं आप चाहते क्या हैं। ये सारी एक धमकी होती है। जब आप इसकी मिसाल यूँ दे लें कि जब आप किसी से कोई अनबन होती है कि 2 बंदों की तो लोग पंजाबी में कहते हैं हाँ 10 की चंद है। ये एक पंजाबी का मिसाल दे रहा हूँ कि जब आप किसी तरह आप उसको यानी एक धमकी मेरे जरिए में कहते हैं हाँ वो 10 की चंद है। और यही बात थी जो अलीमा खान साहबा ने की कि आप हमें बता दें वो आप क्या चाहते हैं। आप ये मत सोचें कि हम डरे हुए हैं। वो वादे का कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, ना हम डरने वाले हैं। आप हमें बताएं आप चाहते क्या हैं। आपके साथ हम बैठने के लिए तैयार हैं। हम बैठेंगे आपके साथ, हम बैठेंगे आपके सामने, ख़वातीन बैठेंगी और आप अपने मुताबिक आप पीछे रह के बात ना करें, आप सामने आकर बात करें।
اور پھر میں اس کی وہی مثال دوں گا کیونکہ میں دیہاتی بندہ ہوں، میں پنجابی کی مثال دوں گا. تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا وہ کہے دے منہ دے لک نہیں چلائی دا آپ کے سامنے آپ پتر. تو بھئی یہی بات علیمہ خان صاحب نے کہی کہ پیچھے رہ کے پیچھے بیٹھ کے باتیں نہ کریں بلکہ سامنے آئے. جو بھی آپ کے مطالبات ہیں، جو آپ کی باتیں وہ سامنے آ کے بیٹھ کے باتیں کریں اور فیس ٹو فیس باتیں کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کریں. ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہمارے دشمن ہیں، وہ دشمن ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کو جواب دیں. اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں کہ آپ کو مار دیں گے، آپ کی گاڑی کو اتار دیں گے، جس طرح خان صاحب کو دھمکی دیا ملتی تھی، یعنی کہ آپ کو مار دیں گے، آپ کو جیل میں ڈال دیں گے، آپ کو یہ کر دیں گے، آپ کو وہ کر دیں گے. تو یہ سلسلہ اب علیمہ خان صاحب کے اوپر یعنی جاری ہے کہ آپ کی گاڑی کو اتار دیں گے، آپ کو مار دیں گے. تو ان کا جی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہمارا بھائی ڈرا ہے نہ ہم ڈرے. یہ فرعونیت کب تک قائم رہے گی؟ یہ آخر فرعونیت جو آپ استعمال کریں یہ یعنی کہ ایک دن وہ یہ ختم ہونے والی ہے اور ایک دن یہ ختم ہوگی. اور یعنی کہ آپ کی فرعونیت سے آپ کے اس رویے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، بلکہ دو تو یعنی کہ کہا کہ آپ پیچھے بیٹھ کے باتیں نہ کریں بلکہ آ کے سامنے باتیں کریں. اور جہاں تک احتجاج کی بات تھی اور احتجاج کی یعنی کہ پھر ایک دفعہ پوری لیڈرشپ نے سمیت مسٹر گوہر صاحب کے یعنی کہ قوم جو ہے کارکنان جو وہ احتجاج کی تیاری کرے. انشاءاللہ بہت جلد احتجاج کا یعنی کہ لائحہ عمل دیا جائے گا. اور یعنی کہ ڈرنے کا اب وہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ ڈرنا صرف اسلام آباد میں ہوگا، تمام شہروں میں ہوگا، یا احتجاج کا طریقہ کار کیا ہوگا، مگر احتجاج ہوگا اور ہر حال میں ہوگا. یہ خان صاحب نے بھی یہ الٹیمیٹ دے دیا گیا ہے اور اعلان کر دیا گیا کہ احتجاج ہوگا اور ہر حال میں ہوگا. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.